हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की इंग्लिश बिहाइव बुक से चैप्टर 3 पोएम रेन ऑन द रूफ के एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू? इन फ्रेजेस का क्या मतलब है? डिस्कस इन क्लास। फर्स्ट वन, ह्यूमिड शेडोज। Second, starry spheres. What a bliss! 1,000 dreamy fancies into busy being start. 1,000 recollections weave their air threads into woof. अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको। First, humid shadows refers to the dark clouds that produce rain. ह्यूमिड शेडोज रेफर करता है डार्क क्लाउड जो रात को जो घने बादल हो जाते हैं जो बारिश लाते हैं, वो उन्हें कहा गया है ह्यूमिड शेडोज। नेक्स्ट आता है स्टारी स्फेयर्स। स्टारी स्फेयर्स रेफर्स टू द नाइट स्काई अबाउंडिंग इन स्टार्स। जो स्टारी स्फेयर्स होते हैं वो रात में जो रात को स्टार्स दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं पूरी बादल में, उसे हम स्टारी स्फेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड वन, व्हाट अ ब्लिस रेफर्स टू द हैप्पीनेस ऑफ द पोएट। व्हाट व्हेन इट रेन्स poet gets into his cottage and enjoy the patter of the rain upon the roof. फिर उसके बाद जो वट अ ब्लिस रेफर्स करता है हैप्पीनेस, जो पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा खुशी लाता है ये वैन। ऐसा इसलिए जब बारिश होती है पॉइंट हमेशा अपने कॉटेज होता है बेडरूम, उनका बेडरूम से रेफ़र किया गया है कॉटेज, जो बेड पे जाके वो लेट जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। जो बारिश की बूंदें गिरती हैं छत पे, पैटर होता है बारिश की बूंदें जो छत पे गिरती है ना अपॉन द रूफ, वो उसको इन्जॉय करते हैं फिर वो। नेक्स्ट वन, दिस रेफर्स फोर्थ वन इज 1,000 dreamy fancies into busy being start. This refers to the various imaginary thoughts and fantasies that are aroused in the poet's mind. ये रेफ़र करता है कई सारे मेमोरीज, कई सारी इमेजिनरी थॉट्स, कई सारी थॉट्स लाता है पोइट्स के माइंड में, बहुत सारी जो पोइट के माइंड में चल रही होती है बारिश के सीजन में जब बारिश आती है। लास्ट वन, फिफ्थ वन इज 1,000 recollections weave their air threads into woof. This phrase means that numerous memories intermingle to form a beautiful picture that the poet recollects. ये एक अच्छी सी मेमोरी है जो इंटरमिंगल करती है बनाने के लिए, ब्यूटीफुल पिक्चर बनाने के लिए पोइट को याद देती हैं। वो कई सारी पिक्चर्स जो पोइट के मन में आती हैं जो वो याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं, what does the poet like to do when it rains? When it rains, the poet feels delighted to lie with his head pressed against the pillow of his cottage chamber bed and listen to the patter of the soft rain. जब वो बारिश होती है पॉइंट अच्छा फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, और जो अपने तकिए को जो पिलो है अपने हाथों से उसे दबाते हैं और अपने बेड पे कॉटेज चैम्बर होता है मीन्स उसका बेडरूम से रेफ़र किया गया है पॉइंट के, आराम से वो लेटते हैं और अपने पिलो दबा के, और वो लेट जो हैं उस पर मुँह रख के पिलो पे, एंड लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन। फिर जो है पैटर मैंने पहले बताया था आपको, साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, जो बारिश की बूंदों की आवाज़ जो छत पे गिरती है उसे हम पैटर कहते हैं। ये जो है वो सुनते हैं उस पैटर की आवाज़ को सॉफ्ट रेन की। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर थर्ड, सिंगल मेजर मेमोरी डेट कम्स टू द पोएट हु आर डार्लिंग ड्रीमर रेफर्स टू। ये क्या सिंगल मेजर मेमोरी है कि सिंगल मेमोरी है जो पोइट के मन में आती है, और यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर्स किसको रेफ़र किया गया है? हम आते हैं आंसर पे, द सिंगल मेजर memory that comes to the poet is that of his mother and her fond look. जो एक ही मेमोरी जो आती है उसकी मदर की आती है उसके मन में। The darling dreamers are the poet and his siblings in their childhood when they were lovingly put to sleep by their mother. और जब जो डार्लिंग ड्रीमर्स रेफ़र किया गया है पॉइंट को और उसके सिबलिंग्स को, जब when they were lovingly put to sleep by their mother, जब भी वो जो पॉइंट और उसके सिबलिंग्स जो उसकी मदर सुला देती थी उस पल को डार्लिंग ड्रीमर्स उनके सिबलिंग्स को कहा गया है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, is the poet now a child? Is his mother still alive?
क्या अभी पोइट चाइल्ड है? क्या उसकी मदर अभी भी ज़िंदा है? नो, पोइट इज़ नॉट अ चाइल्ड नाउ, ही इज़ अ ग्रोन मैन अप मैन। अब नो, नहीं, पोइट अभी चाइल्ड नहीं है, वो बड़े हो चुके हैं, बड़े मैन हैं, वो बड़े आदमी हैं। ही रिमेंबर्स हर when he is inside his cozy cottage and enjoy the patter of the soft rain on the roof। जो है he remembers her when he is inside his cozy cottage and enjoy the pattern of the rain on the roof। और जब वो रिमेंबर याद करते हैं इनको, जब वो अपने घर पे अंदर होते हैं और अपने बेड पे, कोजी बेड पे लेटे हुए होते हैं और इन्जॉय करते हैं ये बारिश की बूंदों की आवाज़ जो छत पे गिरती है। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे हम इस वीडियो में इतने ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के 3 क्वेश्चन जो रहते हैं इस चैप्टर से वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आपको आने वाले नोटिफिकेशन वीडियोज़ के मिलते रहें। थैंक यू।